उड़ान आज हट, उड़ान आज हट, उड़ान आज हट, उड़ान आज हट। जब दिल एक है तो बार बार क्यों लगाएं हम, जब दिल एक है तो बार बार क्यों लगाएं हम, इश्क एक बार ही काफी है जब अच्छे से निभाएं हम। या दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान का नया प्रोजेक्ट, नया प्रोग्राम उड़ान आरजे हंट। और नए साल में हम लोग आ गए हैं, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो पहले क्रिसमस और उसके बाद नया साल। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत मस्ती की होगी और आपके जश्न में हम भी हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। और नए साल को और खूबसूरत बनाने के लिए आज का ये एपिसोड होगा। एपिसोड शुरू करें, मुझे याद आ रहा है मेरे को ज्योति कह रही थी कि दानिश, बहुत सारे लोगों के ना कमेंट आ रहे हैं कि तू कुछ भी करता है हंसाने के लिए, कुछ भी बोलेगा। और मैं कहा ज्योति तू कुछ भी कर ले, लोग तब भी नहीं हंसते, बड़ा फर्क है दोनों में। तो बहरहाल अब ज्योति को स्वागत करते हैं ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, कुछ पंचेस बचा लेते हैं आगे के लिए। तो ज्योति, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उड़ान आरजे हंट में। और मैं ज्योति मलिक भी आप सबके साथ हाजिर हूँ एक नए एपिसोड में। और आज क्या टैलेंट आने वाला है, हम सबको बहुत क्यूरियोसिटी है, मुझे भी, क्योंकि अलग अलग आवाजें जब सुनने को मिलती है तो बहुत मजा आता है। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये साल हम सब की जिंदगियों में एक बहुत ही यादगार साल होने वाला है, पॉजिटिविटी की ओर। चलिए तो दानिश, अब मिलते हैं हमारे 4 जजेस से। सर बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, और तमाम लिसनर्स को क्रिसमस और न्यू ईयर की हम खास मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि आप तमाम लोगों का ये साल बहुत अच्छा गुजरे। हालांकि ये उम्मीद एक छोटा सा तीर है अंधेरे में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद ये तीर चल जाए और आप तमाम लोगों का पूरा साल बहुत अच्छा सेहतमंद गुजरे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बांसुरी, हैप्पी न्यू ईयर दानिश सर और ज्योति मैम आपको, और सभी पार्टिसिपेंट्स को और हमारे सभी लिसनर्स को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई उम्मीदें और नए नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलने वाला है। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ नए साल की ओर। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमें इस साल ज्वाइन करें, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों के साथ काम करके। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अंकित रिखरा जी, नए साल की मेरे जो साथी जज हैं उनको भी, दानिश, ज्योति आपको भी, तमाम लिसनर्स को भी एक चीज जो हम उम्मीद करेंगे कि ना हो, जो 2020 गया ऐसा तो बिल्कुल भी ना हो। और एक उम्मीद हम चाहे करें चाहे ना करें, दानिश के सड़े हुए जोक हमको मिलने ही वाले हैं। खैर जो भी हो, हम लोग नहीं हंसा सकते तो कम से कम दानिश ही हंसा लेता है, इस बात की खुशी है। आप हंसते रहिए दानिश के साथ, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। और ये आज सिंगला साहब, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लिसनर्स को, सभी लोगों को, स्टूडियो में, स्टूडियो के बाहर, सभी को। जैसे ज्योति ने कहा कि 2021 यादगार हो, खैर यादगार तो ज्योति 2020 भी रहा, बट सभी गलत कारणों से रहा, तो ऐसा यादगार तो ना ही हो। होपफुली वैक्सीनेशन, हेल्थ और वेल्थ लेके आए ये नया साल सभी के लिए।
एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड, ये साल आरजे हंट का फाइनल भी लेके आएगा, तो हमें हमारा नया आरजे हंट का विनर भी मिलेगा, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरे जोक्स को ना आप लोग बदनाम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इससे पहले हम शुरू करें। ज्योति, नए साल पे हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है? और मैं को याद आ रहा है, ज्योति अभी नया साल आया तो ज्योति के घर वालों ने फोटो बनवाने के लिए दी थी इसकी। सेंस कोई नहीं बन रही मेरी इस बात की, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जबरदस्ती बनाने के लिए बन जाए तो। चल छोड़ फिलहाल। तो ज्योति, शुरुआत करते हैं। मेरे जोक्स को बदनाम किया जा रहा है, चलिए तो इससे शुरू करते हैं। तुम्हें बताना है एक बीमार आलू को हम क्या कहेंगे। वेरी फनी। पहली बात तो आलू कभी बीमार नहीं होता, खराब होता है। अब इससे पहले कि मैं इसका जवाब सोचूं, मुझे लगता है हमें फर्स्ट एंट्री सुननी चाहिए। शुरुआत तो यहीं करनी पड़ेगी। एक बीमार आलू को हम क्या कहते हैं? आगे उसको हम कहेंगे दम आलू, जिसका दम घुटा हुआ है। नहीं, उसको हम कहेंगे आलू बुखारा। ओह माय गॉड, वेरी फनी। चलिए तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और पहली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे जो पहले परफॉर्मर है अमित, आइए सुनते हैं अमित को, कैसी परफॉर्मेंस है उनकी। हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यानी अमित धमीजा के साथ। आज एक कहानी में हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी, जिसका शीर्षक है भूत वाली कहानी। हॉस्टल के दिनों में हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, मिर्जा सलीम। एक बार मैंने उनसे पूछा, मिर्जा, इश्क के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो उन्होंने मुस्कुरा के हॉस्टल के पीछे कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा, मियाँ ये भूत टाइप की चीज होती है, बातें सब करते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं है। और तब तक मेरा भी यही मानना था कि ना तो इश्क टाइप की कोई चीज होती है और ना ही भूत टाइप की। लेकिन शादी के बाद मेरा यकीन इश्क पे जरूर हो गया था, क्योंकि मुझे सचमुच बहुत प्यारी बीवी मिली जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन भूत पर मेरा यकीन अब भी वैसा ही था जैसा मिर्जा ने कहा था कि मियाँ भूत वूत कुछ नहीं होते यार। लेकिन मेरी लाइफ का एक वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे भी ये यकीन होने लगा था कि शायद भूत होते हैं। बात बीती गर्मियों की है। मैं काफी दिनों के बाद अपनी मिसेस के साथ उनके मायके यानी अपने ससुराल गया था। हमारे देश की तमाम रवायतों में से एक रवायत ये भी है कि लड़का चाहे चिमरखी टाइप हो, लेकिन उसको जो ससुराल में ट्रीटमेंट है वो किसी छोटी मोटी रियासत के सुल्तान जैसा मिलता है। सो हमें भी वही ट्रीटमेंट मिल रहा था। हमारी सासू माँ, हमारे केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे साले साहब नरेंद्र, हमारी साली साहिबा स्वीटी, सब हमारी खातिरदारी में लगे हुए थे। अभी तक चाय के 2 राउंड चल चुके थे। बहुत दिनों के बाद मिले थे, इसीलिए बातें भी बहुत थी करने के लिए। हमारे ससुर साहब जो आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार थे, बड़े किस्साबू टाइप के आदमी थे। हर बात के ऊपर उनके पास एक किस्सा होता था। आप उनसे कुछ भी बात कर लीजिए। 1973 में जब मैं फला जगह पर था तब ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। हर बात उनकी ऐसे ही स्टार्ट होती थी। खैर काफी देर तक गपशप और बतौलेबाजी का दौर चला और ये सब बातचीत चली रही थी कि किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। सासू माँ जोर से चिल्लाई, बिल्ली बिल्ली, और वो किचन की तरफ दौड़ी। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो वापस आई और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मिसेस ने पूछा, क्या हुआ माँ? पहले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेस के दोबारा पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं ये कहकर टाल दिया और वह दूसरे रूम में चली गई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा तो मैंने इशारे से अपने ससुर से पूछा। पहले तो उन्होंने भी इस बात को काफी टालना चाहा, लेकिन मेरे कई बार पूछने और काफी जोर देने के बाद आखिर वो बोल ही दिए, अरे यार वो पिछले कई हफ्तों से घर में एक अजीब सी घटना हो रही है। किचन के बर्तन अपने आप गिर जाते हैं और वो बगल वाले पंडित जी बोल रहे थे कि कोई ऊपरी शक्ति का साया लगता है, तो हवन या पूजा पाठ वगैरह करवा लो। अब वैसे मैं इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन बात है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था। तब एक्सक्यूज मी कहकर मैं वहां से उठा और पूरी बात जानने के लिए सासू माँ के पीछे पीछे दूसरे रूम में चला आया। अब मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ये माजरा है क्या। सासू माँ के चेहरे पर खौफ था। अब मेरे उनसे बहुत पूछने पर उन्होंने मुझे पूरी बात विस्तार से बताई। अब उनकी पूरी बात सुनकर मैंने बहुत जोर से ठहाका लगाया
और कहा, बस इतनी सी बात? अरे सासू माँ, ये सब आपका वहम है। वैसे भी घर इतना पुराना हो गया है और ऊपर से किचन के रोशनदान देखिए, वो इतने बड़े बड़े हैं, वहाँ से इतनी तेज हवा का झोंका आता होगा जिसकी वजह से बर्तन गिर जाते होंगे, या तो फिर जो बर्तन रखने का रैक है वो लूज हो गया होगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, कल मैं एक बार देख लूंगा और उसे टाइट कर दूंगा। अब शायद मेरी ये सब बातें सुनकर मेरी सासू माँ को थोड़ा इत्मीनान हुआ और मैं किसी एक समझदार इंसान की तरह वापस बाहर आंगन में आया और आकर वहाँ पर बैठ गया। शाम ढलने लगी थी, इसीलिए सोचा कि बाहर चौराहे तक थोड़ा घूम आता हूँ। अब बड़े शहरों की बंद आबो हवा के बाद ये कस्बाई हवा का खुलापन रोज रोज कहाँ मिलता है। चौराहे से बाईं तरफ की सड़क पर मैं घूम ही रहा था कि मेरी नजर वहाँ के एक पुराने चौकीदार पर पड़ी। क्या भाई गोपाल? मैंने उसे आवाज लगाई तो वो दौड़ा दौड़ा मेरी तरफ आया। अरे बाबूजी, आप कब आए? इस बार बहुत दिनों के बाद दिखे। अरे हाँ यार, थोड़ा बिजी चल रहा था। और तुम बताओ कैसे हो? बड़े कमजोर दिख रहे हो। अरे कुछ खाया पिया करो। और इतने सारे तावीज क्यों बांध रखे? मैंने पूछा तो बोला, बाबूजी वो ये हिफाजत के लिए हैं और रात को यहाँ से आना जाना पड़ता है ना, तो इसीलिए बांध रखे हैं। अरे लेकिन पहले तो नहीं बांधे थे तुमने इतने तावीज? मेरा ये सवाल सुन के गोपाल वाओ, क्या आवाज है अमित जी आपकी, मजेदार, दमदार। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं उनके क्या कमेंट्स हैं आपकी इस परफॉर्मेंस पर। सबसे पहले चलते हैं अंकित जी। जी, आपकी परफॉर्मेंस पे मैं गुड बोलूं कि बैड बोलूं? पहले बैड बताता हूँ। सबसे पहली चीज, ये जो आपने भेजा है ना, इसे हम कहते हैं ऑडियो बुक या इसको हम कहते हैं पॉडकास्ट। इसको आरजे लिंक नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको अपना शो तैयार करना होता है 1 घंटे के हिसाब से या 2 घंटे के हिसाब से। आपको एक एप्रोप्रिएट जगह पर कट मारना होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जी मेरी तो खातिरदारी हो गई, अब मुझे खातिरदारी करनी है आपकी, क्योंकि आप मेरे लिसनर्स, तो मैं आपकी खातिरदारी गाने से करता हूँ। बट इसके बाद आपको बताऊंगा आके कि आखिर मेरी खातिरदारी के बाद हुआ क्या। तो ये होता है एप्रोप्रिएट कट, कि आपने लोगों को कनेक्ट किया गाने के साथ और अपनी बात को कनेक्ट किया नेक्स्ट बात के साथ कि वो क्यूरियोसिटी बने। पहली गलती। दूसरी गलती, जहां आपने बोला बर्तन गिरने की आवाज, मैंने आपके ऑडियो को देखा, आपने बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगाया, तो मैं अंदर से एक्सपेक्ट कर रहा था जब आपने बोला बर्तन गिरने की आवाज, तो वो आवाज वहां आनी चाहिए थी जब आप इस तरह के शो को बनाते हैं। तीसरी चीज मैंने नोटिस करी आप में कि ये आपकी गलती नहीं हो सकती, ये मैंने महसूस किया जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे, जो आप बोल रहे थे, मुझे हल्की सी आरजे प्रवीण की उसमें झलक लगी, और जब आपने दरबान की आवाज बोली ना, वो उसमें नीलेश मिश्रा की झलक आ रही थी। तो आपको अपना शो तैयार करना है कट मार के। सेकेंड थिंग, आपको अपनी जो बैकग्राउंड है, हो सकता है आप ना एडिट करें, बट आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं ये ऑडियो पीस चाहता हूँ अपने बैकग्राउंड म्यूजिक पे। गुड की बात करूं तो आपका वॉइस बहुत अच्छा है, आपने कबीर से कंटेंट में थोड़ा सा ऊपर जो है अपने आप को खड़ा कर दिया है। तो सेकंड जब भी आप अगर आते हैं तो वो जो है वो 19-20 का अंतर यहाँ होगा और यहाँ पता लगेगा कि कौन बेस्ट है कंटेंट के मामले में। तो ये थे आपके गुड और बैड। अब मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ और मैं अपना निर्णय जो है नहीं लूंगा, मेरे निर्णय बाकी 3 जजेस डिसाइड करेंगे, वो पता लगाएंगे कि आप इन हो रहे हैं, और जो होगा मैं आखिरी में अपना जजमेंट दूंगा। बांसुरी जी। अमित, मुझे आपका परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छा लगा। जो पॉइंट्स आपको अंकित ने बताए हैं, आप उनको जरूर नोट करें, क्योंकि आपको एक परफेक्शन देंगे आपके ऑडियो में या आपके शो में जो आप हमारे साथ बनाएंगे। उसके अलावा अगर मैं ये सब अभी भूल जाऊं और आपको सिर्फ इसी ऑडियो पर आपको जज करूं, तो मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, जो कि आई गेस सभी को अच्छी लगी होगी। मुझे आपका थ्रो वे अच्छा लगा, आपकी मॉड्यूलेशन मुझे अच्छी लगी। अगर आप एक स्टोरी सुना रहे हैं तो उसमें एक चीज होनी चाहिए जो लिसनर को मजा दे, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि आया जरूर है। तो मैं आपको ये चांस जरूर दूंगी, मेरी तरफ से आप इन हैं। सिंगला साहब। अब मैं दोनों अपने को जजेस से इत्तेफाक रखता हूँ यहाँ पे। आवाज बहुत अच्छी, डिलीवरी बहुत अच्छी, क्योंकि आपने मॉड्यूलेशन दी, जैसे बांसुरी ने कहा, आपने स्टोरी को स्टोरी की तरह सुनाया। बट बिल्कुल अंकित की बात भी सही है कि ये ऑडियो बुक के तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था। बट आरजे लिंक के हिसाब से बिल्कुल कहीं ब्रेक नहीं थी या कहीं आप कनेक्ट नहीं कर रहे थे अपने लिसनर के साथ। बट
आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि जो क्वालिटी है वो आप में है आरजे बनने की। तो मेरी तरफ से इस बार के लिए हाँ है। क्या बात है सैफ सर। बेशक हम भी आशीष जी और तमाम जजेस को एग्री करेंगे उनके साथ। एक बात जो हमें अच्छी लगी आपकी वो ये थी कि आपकी आवाज की वाकई क्वालिटी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं आपने कोशिश की इंटरेक्ट करने की लोगों को। ये और बात है थोड़ी कनेक्टिविटी का इशू आपको रहा, लेकिन इस लिहाज से हम ये चाहेंगे कि आपकी आवाज को भी लेकर आपको एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। हाँ जी अंकित जी, अब क्या फैसला सुनाएंगे आप? देखिए, मेरे तीनों जजेस ने जो है हाँ बोल दी है, तो मेरा ना बनना बनता भी नहीं और मैं ना बोल के फायदा भी नहीं है। मेरी तरफ से नो है, बट आप जा रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला के अमित साहब, कहानी की रवानी आपको आगे लेके जा रही है। अगले राउंड में आपकी एक और परफॉर्मेंस सुनने को मिलेगी, तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं अनुपम डे। आइए सुनते हैं। चाय गरम जिसका नहीं कोई धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पीते इसको गरम गरम। कोई इसको कटिंग बुलाता, कोई कहता कफ हफ्टी, कहीं पर ये कहवा कहलाती और कहीं पर उलंगो। मिलती कई रंगों में, ब्लैक येलो और ग्रीन, और कई खुशबुओं में, एप्पल चॉकलेट और लेमन। आसाम की चाय की है अपनी बात, मसाला चाय भी होती है खास। एक बार जो लगे जुबान से नहीं जाता फिर इसका स्वाद। खड़े चम्मच की चाय, बिना चीनी की चाय, बिना दूध की भी होती है। हर किसी को प्यारी है ये चाय। धन्यवाद। जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी आवाज। चलते हैं जजेस के पास, उनकी तरफ से क्या मिलने वाला है आपको। आशीष सर। अनुपम, परफॉर्मेंस अच्छी थी क्योंकि सर्दी का मौसम है और चाय की आपने बात की तो चाय पीने का तो जरूर मन किया, पर थी ये अगेन पोइट्री रेसिटेशन। अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि ये आरजे हंट है, पोइट्री रेसिटेशन नहीं है। आप इंट्रो नहीं देंगे, आउट्रो नहीं देंगे और कहीं पे कनेक्ट नहीं करेंगे लिसनर्स के साथ, तो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से एटलीस्ट ना ही पाएंगे। तो इस बार के लिए ना है। सैफ सर। इस रिकॉर्डिंग में सिवाय चाय के हमें कुछ और तो मिला नहीं, लेकिन खाली चाय से आरजे हंट नहीं हो सकता दोस्त। इसके लिए आपको कुछ और चीजें भी करनी चाहिए थी, जैसे कि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, आप क्या देना चाहते हैं, किस तरह का शो लाना चाहते हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए थी। खाली चाय पे काम नहीं चलता तो हम इस बार के लिए आपसे माफी चाहते हैं। अगली बार आप पूरे कंटेंट के साथ आइएगा, पूरे कंटेंट और पूरे एटमॉस्फेयर के साथ आइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। अंकित जी। देखिए, मैं आपको पहले भी बोला है लोगों को, और भी आपको भी बोलता हूँ कि आपको जो है मौलिक रूल है उसको याद रखना, जाति धर्म से ऊपर उठना है। आपने वही चीज स्टार्ट कर दी। सेकंड थिंग, अगर आप इसको इंटरनेशनल टी डे से कनेक्ट करते हैं जो कि कुछ दिन पहले होके गया है, तो बहुत बेटर होता। मेरी तरफ से नो है। बांसुरी जी। मुझे कंटेंट में कोई इशू नहीं लगा, इशू सिर्फ ये लगा कि इसमें खाली कंटेंट था। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा, आपने बताया नहीं आप किस बारे में बात करना चाहेंगे, आपने लिसनर्स के इंटरेस्ट को उतना ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ जो अपना पीस लिखा है आपने उसी को सुनाया। तो ये वैलिड नहीं है हमारी इस कॉन्टेस्ट के लिए, तो मेरी तरफ से भी नो। तो कुल मिला के अनुपम जी आज आपका दिन नहीं रहा, लेकिन उम्मीद है कि अगले सीजन में जब आप आएंगे ना, तो आप चाय के साथ साथ ऐसे पकोड़े खिलाएंगे हमें कि हमारे जजेस जो बिल्कुल भी आपको मना नहीं कर पाएंगे। तो शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। ओके, तो बढ़ते हैं एक और परफॉर्मेंस की ओर, जो लेकर आ रही हैं किन्नरी मंजीशा। फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन शब्दों में एक अनोखी खनक है। बेबीज फर्स्ट क्राई, बारिश की वो पहली बूंदे, हमारा पहला प्यार, ऑफिस का वो पहला दिन,
पानी में वो मारी हुई पहली छलांग, हमारे हाथों में वो पहली ट्रॉफी। कभी तो हम ये फर्स्ट टाइम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और कभी कभी ये कभी ना आए ऐसी दुआ करते हैं। इंद्रधनुषी रंगों सा फर्स्ट टाइम। नमस्ते, दिस इज़ किन्नरी and I welcome you all to my channel, Simply Kinnary. Simply Kinnary is all about my creations, my experiences, some stories, some poems, fun, information and much more. Since this is my first time, I like to share with you my first ever poem. Title says, there's always a first time. Whatever you do, you start new. There's always a first time. Sometimes it is sweet like sugar, sometimes like lime. You might feel nervous or excited. Enjoy every bit and climb. It is raw, it is fresh, it is beginning, it is prime. Always cherish first time, because first time comes only one time. क्या बात है मैडम। चलते हैं जजेस के पास। मैडम, मैंने इसलिए कहा कि मैं 7 जन्म भी ले लूँ ना तो आपका नाम मेरे से प्रोनाउंस होना नहीं है, तो मैंने जोखिम लिया ही नहीं इस बार कि बाकियों को मौका दूं अपने पे हंसने का। तो चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं क्या कहना उनका आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, किन्नरी मंजीश शाह की परफॉर्मेंस के ऊपर। अंकित जी। जी, आपके इस पीस ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज इन द सेंस ये कर दिया कि अगर आपने ये नेचुरल आवाज में बोला है तो मैं आपको डिफरेंट सुनना चाहता हूँ इन, और अगर आपने थोड़ा सा मॉड्यूल किया है तो फिर मैं आपकी नेचुरल आवाज सुनना चाहता हूँ तब भी इन। तो आपका कंटेंट तो अच्छा है, आपकी आवाज भी अच्छी है, मेरी तरफ से है, बस शर्त वही है कि मैं आपको बेनिफिट डाउट पे आगे भेज रहा हूँ। सैफ सर। देखिए मंजी शाह जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आवाज की यानी अपनी अपनी बातों को बताने में जो सांसों का इस्तेमाल किया है, जो जिसको कहते हैं ब्रेथ मॉड्यूलेशन किया है, वो हमें अच्छा लगा। और ये एक बड़ी अच्छी चीज है जो हम ढूंढ रहे थे। हालांकि आवाज में हमें कुछ कंफ्यूजन है जैसा कि अंकित जी ने कहा, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि आप अगले राउंड में हमारे साथ हो। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। आशीष सर। कंटेंट अच्छा था, डिलीवरी अच्छी थी, वॉइस पे जैसे कहा सभी ने काम हो सकता है, तो ओवरऑल मेरी तरफ से भी आप अगले राउंड में आ रही हैं। बांसुरी जी। एब्सोल्युटली, ऐसे जैसे सभी ने बोल दिया है, आपका कंटेंट काफी अच्छा था। मुझे आपके कंटेंट का टॉपिक जो आपने थीम उठाया वो अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम, फिर जिस तरीके से आपने उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ लिंक करा, सिंस इट्स माय फर्स्ट टाइम बोल के, मुझे वो हुक भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरी तरफ से भी मैं आपको सुनना चाहूंगी, तो आप मेरी तरफ से भी इन है इस बार। क्या बात है मैडम, मुझसे नहीं लिया जाएगा नाम, लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप इन है अगले राउंड में और वॉइस पे थोड़ा काम किया जा सकता है। पता, जब से ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम, पहले सेंटेंस से लेके अभी तक मुझे सारे लोग यही कह रहे हैं, भाई तुम्हारी भी आवाज पे काम किया जा सकता है, आवाज क्लियर नहीं है, आवाज डल नहीं है। अब तो मेरा पूरा खानदान आके इनको बोल गया, भाई इसमें इसका कोई कसूर नहीं, आवाज ऐसी है। लेकिन फिर भी ये वही बोली जा रही है, इसका क्या किया जा सकता है। लेकिन आप अपनी आवाज को बिल्कुल सही कर सकती हैं। मुझे तो याद है, मैं एक प्रोग्राम में था, मैं सरस्वती वंदना गा रहा था वहाँ पे। तो सरस्वती वंदना जब हम करते हैं तो वहाँ पे वो लाइन थी कि मुझे स्वरों का ज्ञान दे माँ, मुझे स्वरों का ज्ञान दे मैं। तो वहाँ से एक बंदा उठ के बोला जी इसका अपना वंदना का तो जहाँ पे है वहाँ ठीक है, लेकिन ये बात है कि बंदे की ना डिमांड पूरी जायज है। तो अब ब्रेक ले लें? बिल्कुल ले ले, क्योंकि हंसी बहुत आ रही है और थोड़ी सी रोकनी भी है हंसी, अपने आप को कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और कुछ और परफॉर्मेंसेस अभी बाकी हैं। आप सुनते रहिएगा, कहीं भी मत जाइएगा। उड़ान आरजे हंट, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक। तो रेडियो उड़ान पर उड़ान हंट का जो प्रोग्राम है इसी तरह
चल रहा है और चलता रहेगा आप लोगों का जब तक हमें प्यार मिलता रहेगा। तो अब समय है कुछ और परफॉर्मेंसेस का आपको सुनाने का, अपनी बकवास को थोड़ा सा कम करने का। तो बिना समय गवाए ले चलते हैं आपको अगली परफॉर्मेंस की ओर, जो कि है मैत्रेयी अग्रवाल की ओर से। आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। खुश सभी को रहना है, पर खुश कैसे रहा जाता है ये किसी को नहीं पता। आजकल हमारी उम्मीदें खुद से ही इतनी बढ़ गई है। जब छोटे थे तब कभी सोचा था कि ये होगा तो ही हमें खुशी मिलेगी? तब तो कितनी नॉर्मल सी चीजें भी हमें हैप्पीनेस दिया करती थी ना। जैसे पापा ने नया खिलौना ला दिया, बारिश हो गई तो स्कूल से छुट्टी मिल गई, नाना नानी के यहाँ जाना भी एक वेकेशन ट्रिप लगा करता था, दोस्तों के साथ शाम को खेलने के लिए पूरा दिन वेट किया करते थे। और आज देखिए, आज हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ है अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट करने के लिए, पर फिर भी वो पुरानी यारी नहीं रही, वो पुराने दोस्त नहीं रहे। आज हमारी खुशी किसी और चीजों से जुड़ गई है। हमें लगता है कि हमारे पास गाड़ी, बंगला ये सब होगा तो हमें खुशी मिलेगी। जरा सोचिए जनाब, खुशी तो एक एहसास है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। पुराने दिनों को याद कीजिए। आज का मॉर्निंग मंत्र, खुशी को एहसास कीजिए। आप मैत्रेयी अग्रवाल के साथ स्टे ट्यून ऑन रेडियो मिर्ची। क्या आवाज है आपकी, व्हाट अ क्लैरिटी। मुझे तो आपकी आवाज बहुत ही प्यारी लगी। अब जजेस को आपकी आवाज कैसी लगी वो जानना उससे भी पहले जरूरी है। सैफ सर। मैत्रेयी अग्रवाल जी, आपने कोशिश अच्छी की, लेकिन हमें जो परेशानी आई वो आपके प्रोनाउंसिएशन में आई। आपने कई जगह गलत प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल किया, सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और दूसरी चीज, आपका जो रिकॉर्डिंग चैनल था वो चैनल मूव कर रहा था, लग रहा था कि आप टहल टहल कर पढ़ रही हैं। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी मार्जिनली हम आपको अंदर भेज रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अंकित। बिल्कुल सैफ सर से मैं एग्री करूंगा। एंड सेकंड थिंग, आपने जो स्टार्ट लिया ना उसे एंड करना चाहिए था, जो एंड किया उसे स्टार्ट करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा स्टार्टिंग आपकी ठीक थी, बीच में आप फ्लैट हो गई। एक चीज मैंने नोटिस की आपकी इस पूरे ऑडियो में, अगर आप मॉर्निंग 11 से इवनिंग 5 तक का शो करेंगी तो बेस्ट है। अगर इसके बाद के और पहले के शो करने तो आपको थोड़ी एनर्जी लानी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा। मेरी तरफ से इन है। बांसुरी। मुझे एनर्जी की स्लाइट कमी लगी, उसके अलावा मुझे कोई दूसरी कमी और नहीं लगी। प्रोनाउंसिएशंस पर आप ध्यान दीजिए, जैसे कि सैफ सर आपको बता चुके हैं। तो अगर आप इन सब चीजों पे काम करेंगे तो आप एक बहुत अच्छी आरजे बन सकती है। तो मेरी तरफ से भी आप इन है। शिमला साहब। वेल मैत्रेयी, आप मेरी तरफ से भी इन है। सिर्फ कंटेंट की ही बात करूं तो कंटेंट ने मुझे हुक्ड रखा, मैं सुनता रहा परफॉर्मेंस को। तो बाकी सब जो आपको एडवाइस दी है जजेस ने, आई एम श्योर आप उस पर काम करेंगे और नेक्स्ट राउंड में और बेहतर करेंगी। मेरी तरफ से भी आप इन है। हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि आप इन हैं, आपकी आवाज के हम फैन हैं। चलिए, तो अब अगले राउंड में आपकी आवाज फिर सुनने को मिलेगी और उम्मीद है कि इस बार जो जजेस ने आपको कहा है उसको जरूर फॉलो करके आप अपनी परफॉर्मेंस भेजेंगी। ऑल द बेस्ट। मुझे तो लगा ज्योति कहने वाली आज तो हम खुश हैं, आप कम से कम इस प्रोग्राम की जॉर्ज बुश है। तो आपको कमेंट तो उसी तरह के मिले हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे एक और परफॉर्मेंस की ओर। मैं दानिश एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे लगा था कि दानिश का सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर हो रहा है पिछले जोक से, बट ये बुश का मारते ही वापस दानिश आ गए हैं अपने पुराने सेंस ऑफ ह्यूमर पे। चलिए, तो ये इनकी ओर से छोटा सा पुश है। तो अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर फिर से बैक आ गया। तो अगली जो हमारी परफॉर्मर है उनका नाम है, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर पाऊँ, निकिता सोनावने। वैसे एक बात है, अगर आप अपने नाम में नहीं भी बोलते ना सोनावने, तो सोनावनी तो हमने तब भी थी, क्योंकि हमारा काम ही ये है। तो आइए इनकी परफॉर्मेंस को सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकिता सोनावने और मैं मर्दानी 2 फिल्म का एक मोनोलॉग आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। आपको क्या लगता है कुछ औरतों ने पढ़ लिख क्या लिया,
उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर हो गई? आप क्या जानते क्या हो एक औरत की जिंदगी के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल उठते हैं जिनके बारे में एक मर्द कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ रहा है? लोग कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रहे हैं? लोग गलत समझ लेंगे। ऑफिस में काम तो कम नहीं कर रही है? लोग औरत के बस की बात नहीं है कह के प्रमोशन रुकवा लेंगे। काम करने के बाद घर में खाना तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि काम भले ही दोनों करें पर खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। मर्द अगर रात भर काम करे, घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत अगर रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ा? एक औरत को किन चीजों से गुजरना पड़ता है सिर्फ एक औरत जानती है। मेरे ब्रा का स्ट्रैप्स तो नहीं बाहर आ रहा है? वो जो मुझे घूर रहा है वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा? सर, हम जब भीड़ में होते हैं ना, तो एक मर्द हमें कहीं भी कभी भी छू सकता है, क्योंकि हम जब पब्लिक प्लेस में होते हैं ना, तो हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। एक औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सोचने से अच्छा हमें एक औरत क्या करना चाहती है और उसे वो करने का मौका तो मिले, इस बारे में सोचना चाहिए। बराबरी तो दूर की बात है, फिलहाल हिस्सेदारी भी मिले ना तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। अगर दानिश तुमने मेरे नाम को इस तरह से कभी बिगाड़ा होता ना, तो मैं चप्पल लेके तुम्हारे पीछे भागती। इट्स ओके। नाम वैसा बहुत अच्छी होना, ज्योति नाम वैसा होना भी चाहिए। तभी हमारे मम्मी पापा ने बहुत आसान सा नाम रखा है। तुम्हारे नाम से तो मतलब सर नेम से अगर म हटा दो तो बेचारा अपने आप ही लीक कर रहा है। शट अप, ओके। फिलहाल हमें निकिता की परफॉर्मेंस पर जजेस के कमेंट्स चाहिए। सबसे पहले चलते हैं आशीष सर के पास। निकिता, क्या कहें, आपने शुरुआत तो अच्छी की, बट उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया। मोनोलॉग था, कनेक्ट नहीं था जनता के साथ, पर एफर्ट दिख रहा है कि आपने एफर्ट किया है इसमें। तो बहुत ही अनडिसाइडेड सा वो है, पर ऑन द स्लिमेस्ट ऑफ मार्जिन्स मैं आपको हाँ कर रहा हूँ। बांसुरी। निकिता, अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे पास एक ऐसी एंट्री आई थी जिसमें उन्होंने एक पीस रेडी करा था और उस पीस के अलावा उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। सेम आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है। आपने एक मोनोलॉग रेडी करा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म का आपने मोनोलॉग रेडी करा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये। इनफैक्ट मैं उस पे तो जजमेंट आपको दूंगी नहीं, लेकिन एक आरजे हंट है और हमें एक आरजे लिंक चाहिए था जो हमें आपसे मिला नहीं, तो मेरी तरफ से आप आउट हैं। अंकित जी, सबसे पहले तो मोनोलॉग के बारे में अगर बात करूं तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने रेडियो पे तो मोनोलॉग नहीं सुना, वीडियोस में सुना है, क्योंकि एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। एक ही बंदा किसी चीज को जो है एक्सप्रेस करता है, तो ये मेरे लिए नई चीज है। दूसरी चीज अगर मैं आपको ये बोलूं तो यहाँ पे 2 लेडीज यहाँ पर भी हैं और ये जो पीस है ये इसमें एग्रेशन चाहिए, तो मुझे वो एग्रेशन की कमी लगी। आप इसको और एग्रेसिव होकर बोल सकती थी, क्योंकि जो आप डायलॉग बोल रही हैं और जिनके लिए थ्रू कर रही हैं उनको एग्रेशन की जरूरत है, मगर मैं बेनिफिट डाउट देते हुए आपको इन कर रहा हूँ। सैफ सर। यहाँ हम अंकित जी आपकी बात से इस्तेमाल नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए चाहे आप मोनोलॉग ही क्यों ना करें, आपने वीडियो की बात की, बिल्कुल सही कहा। वीडियो में आप फेशियल एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑडियो के लिए भेज रहे हैं, रेडियो के लिए भेज रहे हैं, तो रेडियो में वोकल एक्सप्रेशन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ लीजिए आप। तो इसलिए क्योंकि वोकल एक्सप्रेशन की भी कमी थी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ रही थी उसको, जो मोनोलॉग था उसे, लेकिन अंदाज वही था आपका मराठी। ये बात सिर्फ अच्छी थी, बाकी कोई और चीज हमें जमी नहीं, इसलिए हमारे तरफ से भी आप अगली बार तशरीफ लाएं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। निकिता, आपके लिए टाई हो रहा है यहाँ पर और आपका फैसला अब जनता के पास है कि आप इन हो रही हैं या आउट, क्योंकि 2-2 हो गए हैं। इसलिए अब YouTube पर आपकी वीडियो को अपलोड किया जाएगा। जितने आपको लाइक मिलेंगे और डिसलाइक मिलेंगे, उसी से ही डिसाइड होगा कि आप अगले राउंड में जा रही हैं या नहीं। तो अब आपका लक जनता के हाथ में है। जितने ज्यादा लाइक होंगे आप
के इन होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। बुधवार तक आप सभी को निकिता की वीडियो को लाइक करना है यूट्यूब पर, रेडियो रन का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वहीं पर आपको वीडियो मिलेगी। बुधवार के बाद आपके वोट्स काउंट नहीं किए जाएंगे। कुल मिला के निकिता, अब आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को लगा दीजिए, लाइक पे लाइक होना चाहिए अगर आप दूसरे राउंड में जाना चाहती हैं। अगली परफॉर्मेंस सुनने का समय है, जो कि लेकर आ रहे हैं राहुल पाठक। बचपन की यादें। बचपन की यादें वाकई एक ऐसी याद है कि जिसको याद करने आप अपने आप स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हो। एक प्यारी सी मुस्कान सबके चेहरे पे आ जाती है, जैसे इस समय आपके भी चेहरे पे जरूर आ गई होगी। बचपन की यादें कुछ ऐसी होती ही हैं। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम थोड़ा सा सोचें तो क्या बचपन में इतनी टेंशन थी? बिल्कुल नहीं, बचपन में तो कोई टेंशन नहीं थी। हम बेफिक्र हुआ करते थे। हमें बस इस बात की प्रॉब्लम होती थी कि हमारे बड़े भाई को हमसे ज्यादा क्यों दिया जा रहा है, और मनी मन ये सोचा करते थे अरे हम भी जल्दी से बड़े हो जाएं तो हमें भी कुछ अच्छा और ज्यादा खाने को मिलेगा। एक्चुअली बचपन ऐसा ही है, कोई टेंशन नहीं, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सही कहा जगजीत सिंह साहब ने अपने उस गजल में कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। दुनिया की कोई भी दौलत एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो वो बचपन के सामने बड़ी छोटी है। मम्मी बताती है, मुझे तो याद भी नहीं, मैं 4-5 साल का था और अचानक एक दिन गायब हो गया। पूरे दिन मेरे ननिहाल वाले, मेरे नाना नानी मामी मौसी जितने भी लोग थे, पूरे मार्केट में मेरा ननिहाल है एक्चुअली, तो पूरे मार्केट में लोग मुझे खोज रहे हैं। 4-6 घंटे बीत गए, लोग बहुत परेशान हैं, पूरा गांव वाँव सब चेक कर लिया गया लेकिन मैं नहीं मिला। फिर अचानक मेरी मम्मी मेरे ननिहाल वाले खेतों के पास जा करके मुझे बुला रही है, राहुल राहुल राहुल। तो मुझे याद नहीं लेकिन मैं खेतों में से बोला हाँ मैं यहाँ पे हूँ अंदर। मैं खेतों में मक्के के खेत के अंदर बैठा हुआ था 4 घंटे से। मुझे पता नहीं था कि उस समय वहां पे कुछ कीड़े आ सकते हैं, कोई जानवर आ सकता है, कुछ नहीं, कोई डर नहीं था। ऐसा होता है बचपन एक्चुअली। आपके बचपन की कुछ ऐसी अच्छी प्यारी यादें हो तो जरूर शेयर करिए हमारे साथ। सो बाय बाय, टेक केयर। क्या बात है पाठक साहब, मजा आ गया। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहना है हमारे जजेस का। सिंगला साहब। दानिश ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ट्विस्ट ऑफ वर्ड कर ले, कुछ हुआ नहीं। पर जी पाठक साहब, आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी। देखें, इंटरेस्ट बना रहा मेरा तो डिलीवरी बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी। दैट वेज, कंटेंट वाइज और डिलीवरी वाइज मुझे अच्छा लगा, इसीलिए आप इन हैं। वैसे राहुल जी, आपकी आवाज मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मैं फैन हो गई आपकी वॉइस की। चलिए सैफ सर के पास चलते हैं। राहुल साहब, आपने बहुत अच्छी कोशिश की इंटरेक्ट करने की, लेकिन आपके उच्चारण का दोष हमें चुभा कानून। और एक जगह नहीं, कई जगह ऐसे शब्द हैं जहां पर वाकई उच्चारण दोष अगर हम कर देते हैं तो वहां पे शब्दों का भी परिवर्तन हो जाता है, उसके अर्थों का भी परिवर्तन होता है। तो बाकी कंटेंट अच्छा था आपका, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन पर, अपने उच्चारण पर, अपने तलफ़ुज़ पर ध्यान दें। तलफ़ुज़ पर ध्यान देते हुए आप अगली बार अगले राउंड में हमारे साथ आएं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। बांसुरी जी। राहुल, आवाज अच्छी है, अंदाज भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपका। प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली बहुत खटकी है जब हम आपको सुन रहे थे। शर्स पे काम कीजिए, स्पेशली जो वर्ड अगर आप रिपीट करने वाले अपने कंटेंट में, अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी तो वो बहुत ही ज्यादा मैटर करेंगी। तो आप उस पर ध्यान अपना जरूर डालिएगा, उसको ठीक करने की कोशिश करिएगा। बाकी आवाज मुझे अच्छी लगी, अंदाज भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगेन मैंने रिपीट कर दी ये बात, मगर मेरी तरफ से आप इन। अंकित जी। बस आपकी टेंशन ने मुझे टेंशन दी है, बाकी तो सब कोई टेंशन नहीं है। मैं आपके आवाज पर बात सभी कर चुके हैं, सब चीज पर मेरी तरफ से इन। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद राहुल जी, जबरदस्त इन हो रहे हैं आप। और अगली बार टिप्स को जरा ध्यान से फॉलो करके आइएगा अगले राउंड में, अगली बार नहीं अगले राउंड में। ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ समय है एक और ब्रेक पे जाने का, तो ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ और परफॉर्मेंसेस सुनाएंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ।
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आरजे हंट में और हमारे आरजेस की अलग अलग आवाजें और उनके अलग अलग अंदाज। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आ रहे होंगे। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आप भी एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए अब समय है बाकी की परफॉर्मेंसेस सुनने का। दानिश, क्या हो गया? बस देखा तो भी इतनी देर का इंतजार कर रही थी, कुछ हुआ नहीं। बोर हो जाते हो लेकिन ऐसे ही मेरे को सुनाते रहते हो। कल मैं अपनी फैमिली में बैठा था तो मेरा जो भतीजा था वो अपने पापा को पूछ रहा था, पापा ये बताएं कि त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिता की बात मानी थी तो इस कारण से वो आज भी पूजे जाते हैं, और सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी थी तो वो इसलिए पूजे जाते हैं। तो मेरे लिए क्या आदेश है? तो उसके पिता ने कहा, मेरे भाई ने, कि बेटा ये कलयुग है, इसमें हम दोनों को तुम्हारी माँ को ही मानना है, उसी में दोनों की भलाई है। तो कहने का भाव ये है कि सेंस ऑफ ह्यूमर मेरी फैमिली से आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इससे उम्मीद है कि सबको बहुत हंसी आई होगी। ये एक षड्यंत्र चल रहा है मेरे जोक्स पर, इस तरह की कार्रवाई करने का, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलिए अगली परफॉर्मेंस सुनते हैं रोविन सिंह की, आइए सुनते हैं। This place is so peaceful and oh my goodness! Ah! Oh, we are so sorry, so sorry. Oh no! Look what you have done. I hope you're not hurt, human. Oh my! What? Who are you? क्या हो रहा है ये सब? Please don't be scared, human. We are friendly beings from the planet Gannett. I am Prince Cypher. I come from the famous whole number dynasty. ये मेरे friends 2x3 and 3x4. What's your name? I am David. आप सबसे मिलके खुशी हुई. What brings you to planet Earth? We are just sightseeing. हम स्पेस टूर पर हैं। सब कुछ फाइन था, फिर ये दोनों लड़ने लगे। ओह माय गॉड, क्या बात है रोबिन जी, क्या अंदाज था आपका। अभी आपका अंदाज जो कि बहुत ही अलग था, जजेस को कैसा लगा आइए जानते हैं। सैफ सर। रोबिन जी, इसमें सिर्फ एक कहानी थी और कुछ नहीं था, और ये जिस तरह से आपने बयां किया है ये एक आरजे की एंट्री तो हो नहीं सकती। तो हमारे हिसाब से आप अगले सीजन में आइए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। अंकित,
सर बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है रेडियो के लिए। मुझे ऐसा लगा आपने ये वीडियो के लिए तैयार किया था, ऑडियो पे डाल दिया। मेरा एक बेसिक रूल है, जब आप वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो में अगर आप 7 सेकंड तक किसी दर्शक को रोक लेते हैं तो वो पूरी वीडियो देख के जाएगा, फिर चाहे जितनी बड़ी हो। ये थोड़ा सा और कठिन हो जाता है रेडियो के मामले में, क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं कैजुअली सुनते हैं। जो लोग कैजुअली सुनते हैं वो तो आपको सुनेंगे नहीं, और जो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं उनके लिए बेटर है। क्या होता है, जब भी आप इस तरह की चीजें बोलते हैं ना, तो आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ता है, भूमिका बनानी पड़ती है रेडियो के लिए। आपने जब बात बोली प्लैनेट, वो उसमें समय निकल गया, तब मुझे पता लगा अच्छा ये कोई किसी बंदे से बात कर रहा है। फिर बाद में मुझे पता लगा कि ये एलियन है, तो वो उसमें समय निकल गया। तो इसके लिए आप इसकी बेसिक नॉलेज लें। हाँ, आपकी आवाज अच्छी है, आप वॉइस ओवर्स करते होंगे, मुझे मालूम है, और ये आपने वॉइस ओवर ही किया होगा किसी वीडियो के लिए जो आपने ऑडियो के लिए भेज दिया, इस लिहाज से मैं आपको नो करता हूँ। वेरी टेक्निकल। बांसुरी जी, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि आपने एक्चुअली आरजे हंट के लिए एंट्री भेजी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने अपना एक वॉइस सैंपल भेज दिया हमें, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको जज करें। और अगर हमें जज करना हो आपके वॉइस सैंपल को लेकर, तो आपको टेक्निकलिटीज ऑलरेडी समझा दी गई है। बाकी उसके अलावा फॉर दिस कॉन्टेस्ट आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको इन कर पाऊंगी, तो मेरी तरफ से आप आउट हैं। आशीष सर, मेरे ख्याल से सब कुछ कह दिया गया है। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी है आपकी, उस पर आप काम कर सकते हैं, वॉइस ओवर्स के लिए काम कर सकते हैं, बट आरजे के लिए नहीं। आवाज सिर्फ एक पार्ट है आरजे, एक अच्छा आरजे होने का, वो ठीक है, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि इसमें मिसिंग था, जिसके लिए इस बार के लिए मेरी तरफ से भी ना है। चलिए रोविन जी, अगली बार की करिए तैयारी, और अब है अगली परफॉर्मेंस की बारी। तो आइए सुनते हैं समीर जी को। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो और सब मजे में। मैं आपका आरजे समीर उड़ान रेडियो पर आ गया हूँ न्यू टॉपिक के साथ, और वो है एजुकेशन या पढ़ाई और फ्रेंडशिप। आप सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ाई के बारे में क्या बात करूँगा। तो आप सब ने तो पढ़ाई कर ली और कई कर भी रहे हैं। क्या आप सब ने सोचा है कि पढ़ाई कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और कितना मज़ा आया पढ़ाई करने में, और कितनी तकलीफ हुई पढ़ाई करने में भी? आप सबका तो पता नहीं, पर मैंने जब पढ़ाई शुरू की, मेरे साथ क्या क्या हुआ, कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि जब मेरे मम्मी पापा ने स्कूल में डाला, तो तब मैं स्कूल में बैठकर देखता था ये चल क्या रहा है, और मम्मी पापा मुझे इधर डाल के क्यों चले गए, मैं सोचता था। और वन मोर पॉइंट है कि मम्मी पापा मुझे स्कूल में छोड़कर जाते थे, तब मैं बहुत रोता था, बहुत मतलब बहुत, क्योंकि जब आप दिन भर मम्मी पापा के साथ रहते हो, तब जब आपको अलग स्कूल में छोड़ा जाता है, तब आपको डर सा लगता है, और आपको मम्मी पापा के साथ रहने की आदत हो जाती है। अब अलग रहने पर आपको डर होता है, इसलिए आप रोना शुरू कर देते हो। सेम मैंने भी ये किया। कई दिनों बाद स्कूल में रह कर आदत हो गई थी, इसलिए लगता था कि मम्मी पापा ये टाइम पे छोड़ेंगे और ये टाइम पे लेके जाएंगे। जब मैंने रोना बंद कर दिया था, और जब मैं स्कूल में था, सबकी जान पहचान बढ़ी, मतलब आजू बाजू लोगों की, मिस की, टीचर की, एचएम की, प्रिंसिपल की, तब और एक जान पहचान हुई, वो दोस्ती की। आपके कई दोस्त रहेंगे, पर आपके स्कूल से दोस्ती रखने वाले और अब तक जो दोस्ती रखे हुए हैं वो कम होंगे, क्योंकि जब हम स्कूल से दोस्ती की शुरुआत करते हैं तो स्कूल के बीच में कई बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल, पर वो एक दो बच्चे रहते हैं जो आपके साथ अपना एसएलसी, पीयूसी और डिग्री पास करते हैं। पर मेरे साथ तो मेरे दोस्तों ने तो एसएलसी पास की और इसके बाद वो अलग अलग कॉलेज चले गए, तो उतना तो पता नहीं, पर
एसएलसी तक मेरे दोस्त मेरे साथ थे और उस दोस्ती में कितना मज़ा था क्या बताऊँ मैं। और इसी पढ़ाई के साथ दोस्ती होने पर एक गाना हो जाए। हाँ जी समीर भाई, मजा आ गया आपकी परफॉर्मेंस को सुन के, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया यार ब्लाइंड रेडियो वाला। तो ये नई जानकारी आपने हम सबको दी है, तो जजेस के पास चलते हैं, जानते हैं कि उनको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अंकित। सर मैं आपको कहूँ कि रेडियो है या गाना है वो सुनने के लिए होता है। अब मैं आपसे ऐसे बात करूँ, आपका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगेगा, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी आपसे। दूसरी चीज, जब आप रेडियो पे बोलते हैं ना, तो सामने आपकी इमेजिनरी ऑडियंस होती है, आपको उनसे इंटरेक्ट करना होता है, चाहे वो क्वेश्चन पूछ के करें चाहे आप बात करके कहें। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यार हम और आप स्कूल जाते हैं, बट आप कैसे जाते थे मुझे पता नहीं, मैं तो जाता था, मैं रोता हुआ जाता था। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप, दूसरा है कभी आप इसको बात में भी कर रहे हैं। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप कंटेंट राइटर बनिए, कॉपी राइटर बनिए, स्क्रिप्ट राइटर बनिए, क्योंकि आपके पास है वो बात, बट आप प्लीज इस पर थोड़ा भी ध्यान दीजिए। आपको नॉलेज है बट जानकारी लेने की जरूरत है। मेरी तरफ से नो है। आशीष सर। मेरे ख्याल से अंकित की जजमेंट बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कंप्लीट जजमेंट है समीर, तो उसमें कुछ भी और ऐड करना कोई उसका कोई स्कोप नहीं है उसमें और कुछ ऐड करने का, तो मेरी तरफ से भी ना है। बांसुरी। समीर, जब आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करने जाते हैं ना, तो आप हमेशा ये सोचिए कि आप अपना बेस्ट देंगे, और आपने ये इस बार किया नहीं है। इसमें बहुत सारी कमियां थी, सेंटेंस फ्रेमिंग की कमी थी, स्पॉन्टेनिटी की कमी थी, एनर्जी की भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा कमी थी। तो ये आपका मुझे बेस्ट लगा नहीं, आपके एफर्ट्स मुझे इसमें सुनाई नहीं दिए, तो मेरी तरफ से आप आउट हैं। सर हम बस इतना ही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। क्या बात है, नो रीजन डायरेक्ट विजन नेक्स्ट सीजन। तो ऑल द बेस्ट समीर, थोड़ी मेहनत की दरकार है, अगले सीजन में आइएगा और मेहनत के साथ, तो उम्मीद है बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों अब जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर करना तो नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी है। हमने जो एडवर्टाइजमेंट निकाली थी उड़ान हंट के लिए, वो बहुत क्लियर थी कि एक तो रीजनल लैंग्वेज में किसी एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको आरजे हंट के लिए परफॉर्मेंस भेजनी है। कई लोगों ने हमें रीजनल लैंग्वेज में परफॉर्मेंसेस भेजी, उसके बाद हमने उनको इन्फॉर्म भी किया कि आप दोबारा भेजें, आपकी एंट्री गलत है, लेकिन उन लोगों ने फिर से हमें नहीं कांटेक्ट किया, जिसके कारण हमें उन सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई करना पड़ रहा है। तो हम चाहते तो नहीं थे कि कोई भी डिस्क्वालीफाई हो, लेकिन अब गेम्स के रूल ही ऐसे है, करना पड़ेगा। वो भी नए साल के पहले एपिसोड में तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो उसके लिए माजरत। तो अगली जो हमारी बैक टू बैक 3 परफॉर्मेंसेज है, वो तीनों ही डिस्क्वालीफाई है। हम बार बार कहते हैं कि रेडियो उड़ान पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, तो हम चाहते हैं कि जो भी आप लोग करते हैं हमारे साथ साथ आप भी उसे जज करें।
तो उन परफॉर्मेंसेस को आपको सुनाते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों में जाते हैं और नए साल को थोड़ी और मस्ती से मनाते हैं। హాయ్ గాయ్ గుడ్ మార్నింగ్, మీరు వింటున్నారు ఆర్జే నాయుడుతో మార్నింగ్ కాఫీ. ఇవాల్టి మన టాపిక్ అమ్మాయిలు కొత్త వ్యక్తుల్ని ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా నమ్మి పరిచయం చేసుకుని వాళ్ళతో డీప్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఎటువంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొంటారు అనే టాపిక్ పైన ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. ఏంటి సోది అనుకుంటున్నారా? ఇలాంటివే తెలుసుకుంటేనే మనకు ముందు ముందు ఉపయోగపడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ వింటూనే ఉండండి. ఇవాల్టి మన టాపిక్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్ ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్యాషన్ అయిపోయాయి. ఫేస్బుక్లో కొత్త వ్యక్తి పరిచయం అయితే చాలు ఫ్రెండ్ అంటారు, లేకపోతే వేరే రిలేషన్ అంటారు, చాటింగ్ ద్వారా పరిచయం అయిపోయారని దగ్గర అయిపోతూ ఉంటారు. అయితే ఫొటోస్ నమ్మి ఫొటోస్ పెట్టడం, లేకపోతే డబ్బులు పంపించడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. కొన్ని ప్రమాదాలు జరిగేటటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మీకు మీరుగా ప్రమాదాలు కొని తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. జాగ్రత్తగా ఉండండి గర్ల్స్. నేనే మొన్న రీసెంట్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ చూశాను. గుంటూరులో ప్రమాదం జరిగింది. ఫేస్బుక్లో ఒక అమ్మాయిని ఫ్రెండ్గా పరిచయం చేసుకొని ఫొటోస్ని బ్లాక్మెయిల్ చేసి డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది. అలాంటి చాలా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఆ అమ్మాయి చాలా నష్టపోయిందని చెప్పాలి. అయితే మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది. ఒకరు పరిచయం అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ గురించి ప్రతి ఒక్కటి అబ్జర్వేషన్ చేయండి, ఆలోచించి థింక్ చేయండి. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి గర్ల్స్, మీరంతా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. మీకు మీరుగా ఎప్పుడు ప్రమాదాలు కొని తెచ్చుకోవద్దు. మీ పేరెంట్స్ నమ్మకాన్ని మీరు పాడు చేయొద్దు. కొత్త వ్యక్తులు పరిచయం అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అబ్జర్వేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ట్విట్టర్, టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇటువంటి ఎన్నో యాప్స్ ద్వారా, ఇప్పుడు కొత్తగా డేటింగ్ యాప్ కూడా వచ్చింది. ఇలాంటి యాప్స్ ద్వారా పరిచయం అయ్యి గుడ్డిగా కొత్త వ్యక్తుల్ని నమ్మడం అంత మంచిది కాదు. దానివల్ల మంచి ఎంత ఉందో చెడు కూడా అంతే ఉంది. ఇప్పుడు లోకం ఎలా ఉందో మీరు తెలుసుకున్నారు కదా. కలియుగం కాబట్టి చాలా వరకు చెడు జరుగుతుంది. బట్ జాగ్రత్తగా ఉండండి గర్ల్స్, కేర్ఫుల్, బీ కేర్ఫుల్. వింటూనే ఉండండి మార్నింగ్ కాఫీ విత్ మీ ఆర్జే నాయుడు.
ज्योति, मुझे कल जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा था, मेरे भाई ने पूछा अपने बेटे से कि भाई तू क्या करना चाहता है, आगे क्या पढ़ना चाहता है। तो मेरे भतीजे ने कहा कि पापा मैंने ना 10th पास कर लिया है, अब मैं मेडिकल लूंगा और कोरोना का इलाज करूंगा। मेरे भाई ने ना 2 छितर मारे उसको जुतियां। कहते साले, जिसके कारण तू बिना पेपर दिए पास हुआ है उसी के साथ विश्वासघात। यही कुछ हुआ है पिछली 3 परफॉर्मेंसेज में भी। तो उम्मीद है आगे ऐसा नहीं होगा। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी मेरे और जोक्स के साथ और नई परफॉर्मेंसेस के साथ। शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और साथ ही में अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा रेडियो उड़ान की वेबसाइट radioudan.com पर, और हमें हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर, साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब सब कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरह से सुनते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।